मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है। लाडली बहनों का इंतजार अब खत्म हुआ। मोहन सरकार ने 23वीं किश्त का ऐलान कर दिया है। तारीख है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को बहनों के खाते में 23वीं किश्त जारी कर दी जाएगी। मंडला से ट्रांसफर करेंगे लाडली बहना योजना की राशि। सीएम सिंगल क्लिक से जारी करेंगे योजना की राशि। टिकरावाड़ा में 1100 बेटियों के सामूहिक विवाह सम्मेलन में भी शामिल होंगे। मंडला में कई विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे और लोकार्पण भी करेंगे। तो दरअसल आपको बता दें कि लाडली बहना की किश्त को जारी किया जाएगा। मंडला में कई विकास कार्यों का करेंगे भूमि पूजन और लोकार्पण। कई बड़ी सौगातें। 16 अप्रैल को बहनों के खाते में 23वीं किश्त को जारी किया जाएगा, जिससे महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार का ये बेहद अहम कदम रहता है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार हमेशा से कई कदम उठाती रही है। 23वीं किश्त जारी करने का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा सामूहिक विवाह में भी जाएंगे सीएम। क्या कुछ बड़ी सौगातें देते हुए नजर आएंगे? देखिए हिमानी, बात की जाए तो लाडली बहना योजना के तहत जो हितग्राही लाडली बहना है उनको राशि तो हर महीने दी जाती है, लेकिन इस महीने की बात की जाए तो इस महीने में इस योजना को लेकर सियासत भी होती हुई नजर आई। और उसकी वजह यह है कि सरकार की तरफ से 10 तारीख तक के, यानी ज्यादातर 10 तारीख तक के महीने की 10 तारीख को राशि आवंटित कर दी जाती थी सिंगल क्लिक के जरिए। तमाम करीब 1.25 करोड़ जो लाडली बहना है उनको इस योजना का लाभ मिल जाता था। लेकिन पिछले 2-4 दिन से सस्पेंस बरकरार था, आखिर कब लाडली बहनाओं की राशि आएगी। और उसके बाद सरकार की तरफ से ऐलान किया गया कि 16 अप्रैल को राशि आवंटित की जाएगी और उसको लेकर बाकायदा मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम मंडला में होने जा रहा है। और मंडला में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही, करीब 1100 के करीब जो जोड़े हैं उनको आशीर्वाद देते हुए भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नजर आएंगे। इसके अलावा मंडला में कई और विकास कार्यों की सौगात देते हुए नजर आएंगे। लेकिन लाडली बहना योजना की बात की जाए तो जब से ये योजनाएं चल रही है, एक आध बार को छोड़ दिया जाए तो हमेशा जो राशि है वो 10 तारीख के आसपास ही आई है। लेकिन इस बार जो तारीख है वो 16 तारीख तक के पहुंच गए। इसी के कारण ये कह सकते हैं कि इसको लेकर पिछले 3-4 दिन से ऊहापोही की स्थिति चल रही थी। विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया हिमानी की ये योजना पहले जैसे चल रही थी अभी भी चलती रहेगी और आगे भी इसी तरीके से शब्बीर, किश्त को जारी करने का ऐलान तो हो गया है, लेकिन देरी का कारण क्या कहा गया है? कोई स्पष्टता हो पाई है? देखिए, देरी का कारण सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियली तो नहीं जारी किया गया, लेकिन जो जानकारी हमारे पास निकलकर सामने आई, जो सोर्सेज बता रहे कि मार्च एंडिंग था, इसी के कारण थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और लेकिन जैसे ही मार्च एंडिंग खत्म हुआ और उसके बाद सरकार की तरफ से 1 सप्ताह के बाद ही ये राशि आवंटित की जा रही है, यानी 10 तारीख को की जाती है, अब 16 तारीख को इस महीने की जा रही है। और सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि सिर्फ इस महीने में 16 तारीख हुई है, अगले महीने यानी मई में जब आएगा तो 10 तारीख के आसपास ही राशि को आवंटित कर दिया जाएगा। यानी जितनी भी लाडली बहना है जो सवाल उठ रहे थे, भ्रम की स्थिति बन रही थी, उसको लेकर सरकार की तरफ से तस्वीर साफ कर दी गई है कि चिंता करने की कोई बात नहीं। जिस तरीके से राशि पहले आ रही थी आगे भी उसी तरीके से लाडली बहना की राशि 1250 रुपए आती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।